और मौज से बैठ जाएं। कमर को टिकाकर रखें और दोनों हाथ अपनी गोदी में रख लें। ध्यान सांसों पर ले आए। देखें अपनी आती जाती सांसों को। नमन करें श्री परम गुरुदेव को, जिन्होंने हमें अपनी सांसों की ओर मुड़ना सिखाया है। अपनी आती जाती सांसों पर चेतना को केंद्रित करेंगे। और देखेंगे कि ये कहाँ तक गहराई में जाती है। जहां तक भी जा रही है उसको जाने दें। कोई एक्स्ट्रा प्रयास ना करें। बस दृष्टा बनकर देखें। एक सांस अंदर, फिर सांस जी। बाहर। सांस अंदर, सांस बाहर। विचारों को आने जाने दें। ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। अब 3 गहरी श्वास लेने के उपरांत हम आ ऊ म का उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर। श्वास अंदर, श्वास बाहर। श्वास अंदर, श्वास बाहर। आइए अब ओम का उच्चारण प्रारंभ करें। ओम। ओम।
आ सभी साधक ओम को विराम देते हुए मौन का अवलंबन करेंगे।
अब सभी साधक बड़े प्रेम और आनंद के साथ बहुत सहजता से अपनी आंखों को खुलने की अनुमति दें। ध्यान सांसों पर बनाकर वापस आने का प्रयास करें। धीरे धीरे, हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं। श्री परम गुरुदेव, गुरुदेव का हृदय से धन्यवाद। सभी करें। स्वयं का धन्यवाद अवश्य करें। प्रकृति का धन्यवाद करें। आनंदमयी वापस आ जाएं। गुरुजी वापस आने का प्रयास करें। गुरुजी ध्यान से वापस आने का प्रयास करें। तू जहाँ जहाँ चलेगा। मेरी आवाज अच्छी नहीं है, वरना मेरा ये गाना गाने का बहुत मन कर रहा है। हमारा दिमाग गाने पे है, आवाज पे। तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया कभी मुझको। लिरिक्स पे नहीं मिल रहा है। मैं आपके लिए दूसरा गा देता हूँ। हाँ, कृपया गाएं। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई,
तेरा दर्द न जाने को, बाहर से तू खामोश लगे और भीतर भीतर रोए रे, ओ भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को। विधि ने तेरी व्यथा लिखी रे, विधि ने तेरी व्यथा लिखी रे, आंसू में कलम डुबोए, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बहुत बड़ा गीत है। प्रदीप, कवि प्रदीप की कविता है। बहुत बड़े लेखक हुए हैं कवि प्रदीप नारायण। तो आगे। नारायण है। कैच नहीं आई। तू जहाँ यहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। नजर आऊं या ना आऊं, तेरे पास हूंगी मैं भी। तू कहीं भी जा रहेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। ये दो अंतरे ईश्वरीय संदर्भ में समझने के थे। तीसरा अंतरा अब जो आ रहा है वो व्यक्तिगत संदर्भ में समझने का है। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, कभी मेरा गम न करना। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, कभी मेरा गम न करना। मेरा प्यार याद करके कभी आंखें नम न करना। तू जो मुड़ के देख लेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया।
ये भी व्यक्तिगत संदर्भ में समझना। मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में, तेरे गम में। मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में, तेरे गम में। मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में। तू कोई जन्म भी लेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। तू जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए ज्योति बहुत बहुत धन्यवाद। जो साधक अपनी बात कहना चाहते हैं वो अपनी बात कृपया कहिए। कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं, कृपया पूछ सकते हैं। सर मैं कहना चाहती हूँ। साधना से संबंधित है या कुछ और है? नहीं, साधना से संबंधित नहीं। कहिए। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हम सुबह फ्रूट खाते हैं, तो मिक्स फ्रूट खा सकते हैं या एक ही फ्रूट खाना चाहिए? साधना से संबंधित बात की जाए। प्रेम कुछ कहना चाहते हो? आप वापस साधना में लेके, मन नहीं है बोलने का। नहीं। प्रेम ने कल कहा, नारायण हरि, मैं, मेरा, मेरे लिए क्या है, यह भावना सहज ही कम होने लगती है। ऐसे में अनुभव किया कि यदि घोर अनादर भी होता है तो विचलित नहीं होता है। किंतु जैसे जैसे यह अवस्था बदलती है, वैसे वैसे अपनों और अन्य परिचितों द्वारा किए गए अनापेक्षित व्यवहार से निरस्ता बढ़ने लगती है। ऐसे ही होता है। अभी अभी बच्चा चलना सीख रहा है, तो कई बार उठ के खड़ा भी हो जाएगा, एक दो कदम भी बढ़ा लेगा, गिर जाएगा, सहारा ले लेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर घुटनों के बल तेजी से चलता हुआ फिसल जाएगा, फिर खड़ा होने की कोशिश करेगा। ये बड़ी सहज प्रक्रिया है जिसको हम सब सीख रहे हैं। ऐसा ही है। मैं कल दिल्ली के एक गांव में वास्तु करने गया। उनकी एक फैक्ट्री है, मुझे बुलाया गया था। तो जब पता लगा कि वो एक गांव में है तो मैंने पूछा क्या गाड़ी जाने का मार्ग है वहां। तो उन व्यक्ति ने मुझे अधूरी खबर करी और मैंने उनका विश्वास करके गलती करी। उन्होंने कहा हाँ गुरु जी पूरा मार्ग है। और
मैं अपनी गाड़ी उठा के चला गया, नहीं तो या तो मैं छोटी गाड़ी लेके जाता या मैं टैक्सी से जाता। अब जब मैं वहां घुसा अंदर तो मेरे को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, और वही गड़बड़ हुई। आखिर में जाके मैं वहां पर वो इतनी चौड़ी गलियां थी कि यदि मेरी गाड़ी आ जाए तो साथ से एक स्कूटी भी नहीं निकल सकती थी। तो मैंने निश्चित किया कि मैं यहां से धीरे से गाड़ी मोड़ के मैं बाहर निकल जाऊंगा और फिर कोई व्यवस्था देखूंगा। तो अब आप देखिए विधि की व्यवस्था क्या है और मेरे मन मेरी बुद्धि क्या है। तो अब जब मैं एक प्रॉपर गली में फंस चुका हूं, अभी मेरे पास पीछे मुड़ने का मार्ग नहीं, तो एक टी पॉइंट बनता है, और टी पॉइंट में सामने से एक गाड़ी आती है, मैंने उनको हाथ दिया कि आप रुक जाइए, ताकि मैं इस टी पॉइंट का प्रयोग करके गाड़ी को मोड़ सकूं। अब जब मैं गाड़ी को मोड़ता हूं तो गाड़ी को मोड़ने के लिए आगे और पीछे शायद 6-6 इंच की या 5-5 इंच की जगह, तो कई बार के प्रयास के बाद वो गाड़ी मुड़ेगी। और यहां मेरी ड्राइवर साइड पे एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल खड़ी है ऑन द रोड, और मैं वो कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को इतना कंजेस्टेड में चलाने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं वहां पे नौसिखिया हो सकता हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं है प्रैक्टिस गलियों में गाड़ी चलाने की बिल्कुल भी। अब मैं उस गाड़ी को मोड़ रहा हूं तो वहां पर घर है 25-25 30-30 गज के, मेरे ख्याल से ज्यादा भी होंगे। एक बलिष्ठ सा लड़का जिसकी उम्र 30-35 साल रही थी, वो उतर के नीचे आ गया और वो मेरे पे चिल्लाया कि आपको गाड़ी चलानी बिल्कुल नहीं आती। मेरी 4 लाख की मोटरसाइकिल है, लग जाएगा तो क्या होगा। मेरे को उस बुद्धि पे तरस आया, मैंने उसको कहा कि नुकसान तो गाड़ी का होगा, मोटरसाइकिल को कुछ नहीं होगा। उस पे वो गर्म हो गया, और तब उसने मुझे कहा कि मैं ऊपर से खड़ा हुआ देख रहा हूं, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, अनाड़ी हो आप। मुझे समझ आया कि ये मूर्ख व्यक्ति है। मैंने उसको बोला सॉरी, मैंने उसको बोला सॉरी, क्योंकि मुझे विवाद नहीं बढ़ाना, मुझे तो गाड़ी निकालनी बाहर, और मैं उसके ही क्षेत्र में हूँ। और वो क्योंकि पहले ही झटके में उसने गाड़ी की कीमत बता दी है, तो मुझे पता लगा उसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कितना हाई है। मैं उसको बोल सकता था कि भाई तुम्हारी 4 लाख की मोटरसाइकिल है, तो कोई भी गाड़ी होगी कम से कम 4 लाख से 10-20-50 रुपए की तो अधिक होगी ही होगी। और मोटरसाइकिल जब और गाड़ी का जब टचिंग होगी तो मोटरसाइकिल को हानि कम होगी, गाड़ी को ज्यादा होगी। मैंने उसको सॉरी कह के किनारे किया। इतने में वहां 2 सज्जन पुरुष आ गए, एक मेरी गाड़ी के आगे और एक मेरी गाड़ी के पीछे, और वो मेरी मदद करने लगे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि जब इतना कम गैप हो तो कोई गाइड चाहिए। तो उन्होंने सुरक्षित रूप से मेरी गाड़ी निकाली। अब मैं गांव के मुख्य द्वार पे आ गया, जो कि इस स्थान से मुश्किल से 150 मीटर होगा। अब मुख्य द्वार पे आके मैं सोचता हूं मैं कैसे जाऊं। तो मैंने गाड़ी थोड़ा किनारे दबाई, और एक लड़का मोटरसाइकिल पे जाता था अंदर। मैंने कहा 1 मिनट। वो लड़के ने मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाई, मोटरसाइकिल लगाई, उतर के मेरे पास आया। मैंने कहा धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। मैंने कहा मुझे फलां जगह जाना है, उस फैक्ट्री पे। तो उसने बोला कि सर आप ऐसा करो, आप ना अभी यहाँ गाड़ी पार्क कर दो। तो वहीं पर ही मुख्य द्वार पे, जहाँ बैक टू बैक गाड़ियां लगी हुई थी बहुत लंबे एरिया में, एक गाड़ी की जगह थी। उसने मेरी गाड़ी वहां लगवा दी। अब इससे पहले गाड़ी लगा के मैं अपना फोन हाथ में लेके उतर के चलो, उसे बोला मेरे मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ सर, मैं छोड़ दूंगा। मोटरसाइकिल पे बैठ गया, उसने मुझे वहां ड्रॉप कर दिया, काम हो गया। अब आप मेरी अवस्था देखिए। अब मेरे माइंड में मुझे एक तरह से मिनिमम 3 सपोर्टिंग सोल या देवदूत मिले, और एक मुझे एंटी सोल मिली, या ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी फितरत थोड़ी अलग रही, वो अच्छा होगा, वो भी आपत्ति नहीं। मैंने जो कीर्तन किया, मैंने उस व्यक्ति के बुरे व्यवहार का कीर्तन, ये मेरे भीतर की बात है। और जैसे ही मुझे ख्याल आया कि भाई तू उस व्यक्ति का भजन क्यों कर रहा है,
फिर वहां पर मेरे दो पुराने क्लाइंट भी थे, मैंने उनको फोन किया, एक क्लाइंट भी आ गया मिलने, एक बाहर गए हुए थे भिवानी, भिवाड़ी। तो मैंने अपने भीतर देखा कि मेरे भीतर जो तान चलती थी वो उस व्यक्ति की थी जिसने दुर्व्यवहार किया था, उनकी कम चलती थी जिन्होंने सदव्यवहार किया था। तो मैंने पाया कि मेरे भीतर धन्यवाद देने की प्रवृत्ति में भरपूर कमी है। अगर किसी एक व्यक्ति को, और हो सकता है उसके मुझसे बड़ी मेहनत से मोटरसाइकिल खरीदी हो, 4 लाख की, 25-30 गज का घर, उसके मन में एक भाव रहे अपनी गाड़ी के लिए, उसका व्यवहार अनुचित हो सकता है, भाई तू नीचे आके उतार दे गाड़ी, नीचे आ जा, देख मत तमाशा, गाड़ी साइड कर ले। पर मेरा फोकस क्यों उस पर गया अधिक अधिक? तो जब मैंने इस चीज को रियलाइज हुआ, मुझे मुझे एक बार आया तो मैंने कहा, दोबारा जब विचार आया तो मैंने कहा नहीं ये गलत है। फिर मैंने बलात् जबरदस्ती अपने विचार को उन देवदूतों पे फोकस किया। यदि एक व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया तो साथ में देवदूत भी तो आए जो गाड़ी के आगे पूछिए रख दे, और मेरी गाड़ी इतनी कंजेस्टेड इलाके से बिल्कुल सही सलामत निकली, इतना सा भी स्क्रैच नहीं आया। हम अपने को देखें कि संसार की अवस्था से जब हम होके गुजर रहे हैं तो हम क्या चीज अपने हाथ में उठा के ला रहे हैं। तो फिर मैंने एक प्रयोग किया। फिर मैंने इन देव देवताओं को एपिसोड से बिल्कुल, ये मैं अपनी समझ में और जागृति में कर रहा हूं। फिर जब मैं वहां से वापस चल पड़ा अपना काम करके, तो फिर मैंने ये प्रयोग किया, मैंने कहा ठीक है अब मैं इन देवदूतों को हटा देता हूं यहां से, इस एपिसोड से, और सिर्फ इस व्यक्ति के बारे में सोचता हूं। मैंने जैसे अपने मन को ढीला किया तो मुझे पता लगा कि मेरा मन उस व्यक्ति के प्रति क्रोध में बढ़ता जा रहा था। तो भाई ये मन के खेल हैं ऐसे। आपको मन के ऊपर एक अच्छी सी लगाम कसनी ही पड़ेगी। यदि आप मन के ऊपर लगाम नहीं कसेंगे तो मन आपको अपने साथ उठा के ले जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा आपको। अच्छी बात है, मैं मेरा मेरे लिए की भावना कम होने लगी है। आपने लिखा घोर अनादर होता है। घोर शब्द को समझ लेंगे तो आगे चीजें समझने में सुविधा हो जाएगी। घोर क्या है? घोर वो है जो अघोर नहीं है। ठीक है? अघोर, जो अघोर नहीं है वो घोर है। ये बात को समझ लेना। अगर आप इस शब्द के इस संधि विच्छेद को समझ जाओगे तो आपको अघोरी संतों साधुओं के प्रति जो आपके मन में उल्टी सीधी कथाएं बैठी हुई हैं वो साफ हो जाएंगी, कि वो कबूतर को मारते हैं, ये करते हैं और खा जाते हैं, सब कथाएं दिमाग से हटा दें। ऐसा कुछ नहीं। घोर नहीं है जो, वो अघोर है, यानी कि बहुत सिंपल है, बहुत सहज है। ठीक है? तो घोर अनादर अच्छी बात है, यानी कि आपको उस समय पता लग रहा है कि आपका इस समय भरपूर अनादर हो रहा है और आप विचलित नहीं होते। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रेम, हम धीरे धीरे एक सिंक्रोनाइजेशन में बरत रहे हैं। तो जब हम सिंक्रोनाइज करेंगे उस सत्ता के साथ, हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, तो क्या होगा कि हम धीरे धीरे इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे या हमें वो हर्ट नहीं करेंगी। पर धीरे धीरे हम संसार में फिर वापस आएंगे। जब हम संसार में फिर वापस आएंगे तो हमें पता लगेगा कि अरे उसने ऐसे कह दिया, तूने तो कुछ कहा ही नहीं। अब जब तुम संसार में वापस आओ तो तुम्हें इस बात की जागृति बनी रहे कि मैं उस समय परम सत्ता से सिंक्रोनाइज कर रहा था, उसके साथ सहवास, उसके साथ में सहवास कर रहा था, उसके साथ रह रहा था। इस वजह से मुझे वो चीजों ने हर्ट नहीं किया। मैं एक बड़े मालिक के साथ उनके एसी महल में था, इसलिए मुझे गर्मी नहीं लगी। मैं किसी भी कक्ष में गया, मैं उस महल से बाहर आ चुका हूं, इसलिए मुझे अब गर्म प्रतीत होता है। अगर ये जागृति आएगी तो आपके जो अनापेक्षित व्यवहार से जो नीरसता आ रही है वो नीरसता आप में नहीं आएगी। ये पॉइंट यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं? पर मुझे तो बाद में भी पता नहीं पड़ता है। वो अलका मुझे टोकती है, अरे आपके साथ ऐसा हो कि आपको पता है। मैंने कहा हो गया, मुझे क्या पता उस टाइम। मैंने उस टाइम
ये जागृति भी मुझे दूसरे से आती है, मुझे खुद को नहीं आती जागृति। ठीक है। तो आपको ये जागृति धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी कि यदि कोई आपका अपमान करे तो पहले तो आपको अपमान महसूस ना हो, आप हर्ट ना हो। और दूसरा, यदि आप हर्ट हो गए तो आपको कैसे अपने को वहां से विड्रॉ करके निकलना है। जैसे मैं आपको एक अनुभव बताऊं, मेरे एक रिलेटिव है, कहने के लिए वो मेरे अत्यंत क्लोज है। मैं अब तक के जीवन में उनके भरपूर काम आया हूं। ईश्वर ने कभी भी ऐसी अवस्था नहीं दी, मुझसे अच्छे 10-12 साल बड़े हैं। और मैं उनकी एक से एक बहुत बुरी परिस्थितियों में काम आके उनको निकाल के लाया। और ईश्वर ने कभी कोई ऐसी अवस्था नहीं दी जहां वो मेरे काम आ सके। पर हमारा प्रेम, आपको पता है मेरे घर में हादसे हुए, 3 दिन में 2 लोग गए। उन्होंने मुझे सिंपली एक फोन भी नहीं किया। मेरे रिलेटिव है, माइन लॉस। आप एक फैमिली कहते हो, मैं आपके भरपूर काम आया हूं, दिन रात खड़ा रहा हूं। मैंने आपके बच्चे सेटल कराने में आपकी इतनी मदद की है, खराब केस निपटवाने में इतनी मदद की है। उन्होंने मुझे एक फोन भी नहीं किया। और ये क्रम चला आ रहा है। जब मम्मी की डेथ हुई थी तब भी उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। उससे पहले जीजा जी की डेथ हुई थी तब भी उनका फोन हंसते हुए आया था, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। आप कह सकते हो मेरी मिस्टेक, मैं उसको स्वीकार करूंगा। हम रिएक्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक पॉइंट होता है कि आप रिएक्ट करके करोगे क्या। चीजें खराब होंगी, ये कॉपी की कितने पन्ने फाड़ोगे। तो अवॉइड करके निकलना चाहिए। लेकिन ये अति थी, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ अपने घर में बताया कि ये चीज अच्छी नहीं है, और कोई बात नहीं, वो ऐसे ही है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पिछले दिनों घर में एक फंक्शन था। अब मैं क्या करूंगा। मैंने ये निश्चित किया कि जो व्यक्ति इतने बड़े कष्ट में मेरे साथ नहीं है, यानी कि मेरी उपस्थिति उनको कष्टकारक रख दिया, तो मैं उनके पास से अपनी उपस्थिति को विड्रॉ करूंगा। फंक्शन में हम मिले, जैसे मैं प्रेम से नमस्कार करता हूं, आदब से नमस्कार किया, बड़े हैं मेरे से। 2.5 से 3 घंटे के फंक्शन में मैं 1 मिनट भी उनके समीप जाके नहीं बैठा, एक बार भी नहीं। मैंने एक बार भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि मैं उनके पास जाके कोई बात करूं। जब मेरी उपस्थिति उनको हर्ट करती है, इंसानियत के नाते ये जो हुआ मेरे परिवार में, ये असामान्य था, नहीं होता, आमतौर पर नहीं होता, नहीं होना चाहिए। और यदि आप मेरे इतने प्रिय हैं तो आपका एक फोन बनता। मैं तो नहीं कहता ना कि आप ऑल द वे दिल्ली से उठ के यहां तक आओ, अपने घर से उठ के यहां तक आओ, नहीं, उसकी आपसे फोन बनता है इंसानियत के नाते। ये बात उनको समझ आ गई उस दिन मेरे ख्याल से। तो फिर एक रिलेटिव के थ्रू कल मैसेज आया, परसों मैसेज आया कि वो मिलने आना चाहते हैं। अरे मैंने कहा भी घर है, ऐसी कोई बात ही कि क्योंकि आप नाराज हैं। मैं नाराज नहीं, ये गलत। नाराज होने में और हर्ट होने में अंतर है, फर्क है। दूसरा, नाराजगी जा सकती है, अगर आप हर्ट हो गए तो हो गए, वो डेंट कभी नहीं जाता संसार के तल पे। तो प्रेम, ये अनुभव आपको बताने का उद्देश्य मेरा यह है कि आपको पता होना चाहिए कौन आपका अपमान कर रहा है। क्योंकि जैसे ही शेर के दांत और नखून खत्म होते हैं तो गधे उस पर सवारी करे, ये नहीं होना चाहिए। इसको समझो, यही जागृति है। तो जब मैं दिल्ली आया नया नया, तो मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, मुझे उनका नाम याद नहीं है। उनकी कंपनी का नाम था कुछ आर आर, आर आर करके था। मैं तब मिंडा में जॉब करता था, और वो हमारे बल्ब होल्डर सप्लाई किया करते थे। तो
तो बल्ब होल्डर सप्लाई किया करते थे। आर आर, यही नाम था कुछ। वीवी, वीवी, सॉरी, वीवी, वीवी इंजीनियर्स, पक्का याद आ गया। और वो इधर कहीं शायद यूपी, पूर्व उत्तर प्रदेश के थे वो। तो अभी वो बल्ब होल्डर चाहिए होता था हेडलाइट में लगाने के लिए, तो मैं भी जाता था कई बार। तो वो जो अंकल जी थे, मतलब कि ओनर के फादर जो थे, आई थिंक ही वॉज अगेन ओनर, मुझे ख्याल नहीं, बड़े आदमी थे। तो उन्होंने मुझे एक बात कही उस समय, आई थिंक गोइंग बैक टू 93। उन्होंने कहा, विनम्र रहो और दृढ़ रहो। मैं इस बात को कई बार दोहरा भी देता हूं, आपको ख्याल नहीं आपके सामने दोहराई कि विनम्र रहो और दृढ़ रहो। तो विनम्रता अर्थात मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, मैं किसी को ऊंची आवाज नहीं बोलूंगा, अभद्रता नहीं करूंगा। और दृढ़ मतलब मैं अपने मुद्दे पर अड़ी हूं। जब मैं इतना छोटा होके सारी उम्र आपके इतने काम आ सकता हूं, आपके साथ आपके परिवार की समस्याओं के हल के लिए अपना समय लगा के दिल्ली से बाहर जा सकता हूं, अपना पैसा खर्च कर रहा हूं, अपना समय, अपनी सांसें, अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा हूं, आप मुझे फोन नहीं कर सकते। जागना पड़ेगा प्रेम। और यदि मुझे अवसर मिला, उन्होंने कहा आप नाराज हो, बोलूंगा नहीं, मैं यही बोलूंगा उनको, नहीं, नाराजगी और हर्ट होने में अंतर है। लेकिन मैं उतना ही कहूंगा, यदि अवसर मिला, जितना वो पचाने के लिए तैयार होंगे, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं देखूंगा। तो प्रेम, इस चीज के प्रति आप जागो। आपने, आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपने रिएक्ट नहीं किया, आपको पता है आप साधना में हैं। आपके साथ कोई, अब क्योंकि आप संसार में बरत रहे हैं, आपके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार करे और आप उसको पकड़ ही ना पाए, अभी बेहोशी है। अभी आप संत नहीं बने हैं, आपने सन्यास, सन्यास में जाके भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है वो कभी भी नलीफाई नहीं होने वाली है। आपको भोजन, कपड़ा, पानी, बिजली, आज के समय में एसी चाहिए, आरओ, आपको चाहिए, ये कैसे डील करोगे? तो सुनो, कोई क्या कह रहा है, उसको जांचो, उसको भांपो, और फिर, और फिर उसके बाद अपना रुख निश्चित करो। डॉक्टर साहब आप कहते हो, अच्छा, इससे पहले, अच्छा, मैं प्रेम का सेकंड मैसेज पहले पढ़ गया। अभी मुझे पहले सेकंड, अभी पहला वाला है। नारायण हरि प्रभु जी, कुछ महीनों से आभास हो रहा है कि नीरसता, अनिच्छा और त्यागने का भाव बहुत प्रबल होता जा रहा है। यह भी आभास हो रहा है कि पहले की अपेक्षा यह प्रक्रिया जल्दी जल्दी होने लगी है, और इसकी समयावधि भी ज्यादा समय के लिए और अधिक स्थायी होने लगी है। देखिए शब्दों का प्रयोग, देखिए, कहीं से यू टर्न की गुंजाइश नहीं है, बड़े स्पष्टता के साथ, मजबूती के साथ। और स्टेबिलिटी देख रहे हैं मैसेज की। कुछ महीनों से आभास, उसको क्लियर है, आभास, ने दो बार आभास शब्द का प्रयोग किया। नीरसता, अनिच्छा और त्यागने का भाव बहुत प्रबल होता जा रहा है। यह भी आभास हो रहा है कि पहले की अपेक्षा यह प्रक्रिया जल्दी जल्दी होने लगी है, और इसकी समयावधि भी ज्यादा समय के लिए और अधिक स्थायी होने लगी है। सरल शब्दों में कहूं तो इनका दौरा जल्दी जल्दी और अधिक स्थायी होने लगा है। जब भी ऐसा होता है, तब संसार और समाज से सामंजस्य में बहुत असुविधा और असहजता होती है। कृपया, कृपया, कृपा कीजिए। ये होगी, ये होगी। इसका एकमात्र सबसे अच्छा उपाय है कि अपनी बात को आप शेयर करें, और कोई तरीका नहीं है। आपने कभी महसूस किया कि मेरे भीतर के जो भाव होते हैं, मैं यहां पे साधना में जरूर शेयर करता हूं। मैं बिल्कुल नहीं चुकता। जब मैं उस बुरे समय में रुड़की की ओर जाता था, तो मेरे भाव में लगातार शेयर किया, आपने महसूस किया। मैं साधना में रहा तो मेरा जो भाव आया, मैंने आपको शेयर किया।
अपने भाव अवश्य शेयर कीजिए। हर वो व्यक्ति जो अपनी बात को कहना, एक्सप्रेस करना जानता है, कह देने से ऊर्जा संतुलित होती है, ये हम सबका अनुभव है। कहते हैं ना भाई, रो लो दिल हल्का हो जाएगा। उसका मूल यही है कि इससे हमारी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी, संतुलित हो जाती है कह देने से। इसीलिए कहते हैं भाई, कोई मित्र है, मित्रों के साथ रहो। तो प्रेम जब भी ऐसा होगा, सामंजस्य में असुविधा होगी। और आपने बिल्कुल अच्छा बताया कि अलका जी आपको इस बारे में बताती हैं, तो आपको भीतर से तो अलका जी के प्रति धन्यवाद ही होना चाहिए कि वो आपको साधना में सहयोग कर रही है। आपने कहा वो आपको बताती हैं, आपने नहीं कहा वो मुझे क्रिटिसाइज करती हैं, यानी कि आपको सहयोग कर रही है। दूसरा, धीरे धीरे खुद अपने में भी जागृत में रहो। लोगों को, चीजों को बाईपास मत करो। एक समय आएगा साधना के साथ चलते चलते कि वो आप चीजों को देखोगे भी और वो बाईपास होती भी रहेंगी। मैंने आपको अपना कल का अनुभव बताया ना। इतनी मेहनत के बाद भी, क्योंकि मन को तो संसार चाहिए ना, मन को तो संसार चाहिए। और त्यागने का जो भाव है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। त्याग बेकार की चीज है। एक तो त्यागने के लिए कुछ है नहीं जिसको त्यागा जा सके। एक त्याग करने के लिए उसको अपनाना आवश्यक है। तो हम ऑलरेडी उल्टे रास्ते पर हैं। किसको त्यागा जाएगा? जिसको अपनाया जाएगा। तो यानी कि यदि मुझे त्यागना है तो पहले मैं किसी चीज को अपनाऊं, किसी चीज को पकड़ूं, पकड़ बनाऊं, फिर मैं छोड़ूं। और दूसरा, जब भी आप बलात् किसी चीज को त्यागेंगे तो वो वापस आएगी ही आएगी। वो आएगी ही आएगी। ऐसा संभव ही नहीं कि वापस पलट के ना आए। आप जिस चीज को छोड़ोगे वो वापस आएगी। तो आप अपने समीप आती और दूर जाती हुई चीजों की गतियों को देखें। ये मेरे अभी समीप आती है, ये मेरे अभी दूर जाती है। और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्यूनिंग करें। उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्यूनिंग करें बस, और कुछ भी नहीं। और किसी को अपना अपमान करने का अवसर ना दें। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप वहां से उठ के चले जाएं। आप अपना सम्मान कीजिए। त्यागने की फॉर्मूला ही गलत है, मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करता। त्यागने की शुरुआत भी गलत है और त्यागने का रिजल्ट भी गलत। त्याग होगा, त्याग स्वतः होगा। त्याग घट जाएगा जीवन में, छूट जाएगी। मैंने आपको बोला ना, नहीं कर रहा खाने की इच्छा तो नहीं करी, बात खत्म हो गई। कब तक नहीं करोगे पता नहीं। कब खाओगे? जैसे जी करेगा तुरंत खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? जब जी करेगा खाएंगे। लोग पूछते हैं आप नॉनवेज खाते हो? जी नहीं करता। अगर जी करेगा तो खाना पड़ेगा। आप बिना खाए रह नहीं पाओगे। तो मैं क्यों कहूं कि मैं फला चीज खाता हूं, मैं फला चीज नहीं खाता? ठीक है, जीवन है। ईश्वर ने हमें शाकाहार पे डाल दिया तो ठीक है भाई, ये भी कृपा है। वरना दुनिया का मैक्सिमम हिस्सा तो मांसाहार पे ही चलता है। ठीक है, कृपा है। तो मैं क्यों अपने भीतर ये भावनाओं में, मैं तो वेजिटेरियन होके कुछ हाई क्लास हो गया? सभी वेजिटेरियंस को प्रोटीन की प्रॉब्लम होती है। ऐसे बहुत सारे एंगल होते हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सद्बुद्धि का विषय ये है कि हम किसी भी चीज में अच्छाई और बुराई ना देखते हुए, उसको उसके स्वरूप में देखते हुए आगे बढ़ जाएं। तब भगवान ने जो कहा अर्जुन को कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुण गुणों में बस, बात खत्म हो गई। अभी हम थोड़ा ध्यान में थे सब लोग, 2 बार पुकारा ज्योति ने, आओ। सुन तो रहा था ना, सुनाई तो देता था ना।
गुण कान अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। फिर जब इन्होंने देखा कि ये तो 2 बार का पंगा हो गया, तब इन्होंने मछली का कांटा फेंक दिया और 2 लाइन गा के रुक गए। और उन्होंने एक्सक्यूज चाहिए कि मैं गा नहीं पाता हूं, तो प्रेम ने बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर कहा। प्रेम ने कहा, ये तो भाव की बात है, प्रेम की बात है, ये कोई सुरों की बात थोड़ी है। और प्रेम है तो स्वर लग ही जाएगा। और वो एक सेल्फ स्टार्ट बटन जो प्रेम ने दबाया, तो ज्योति ने पूरा भजन पूरा किया जितना उनको आता था। ऐसे देखो, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्रेम, क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से। Very ठीक है। कल सुबह 7 बजे हम फिर मिलेंगे। आप सब लोग आनंदित रहिए। आरती, मैं तो आपकी प्रतीक्षा करता था, आपने बात नहीं उठाई, तो मुझे बात आगे बढ़ानी पड़ी। अब मैं कल आपसे बात करूंगा। 8:15 हो गए हैं, 1.25 घंटे मुझे तैयार होकर निकलना है। कल आप सबसे पहले अपनी बात कहें। आप सब बहुत आनंदित रहे। जी। ईश्वर अपनी कृपा पर बरसाते रहे। आप सबका कल्याण होगा। नारायण। नारायण। नारायण हरि सबको नारायण। नारायण हरि।